आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 8 तारीख है, दिन है सैटरडे। बारिश हो रही है, सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और समय हुआ है 1:45 बजे हैं। मैं अभी ऐसा कोई आधा पौना घंटा हुआ होगा या 1 घंटा हुआ होगा, अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। तो मेरी सेकंड विजिट है ये। हार्ट के डॉक्टर के पास गई थी। तो ऐसा हुआ था, मुझे 5 तारीख को मैं सुमन का बैग बना रही थी। तो बैग बनाया मैंने और फिर शाम के टाइम मेरी हालत बिगड़ गई। जैसे मेरी हालत होती है, जो यहाँ होते हैं उन्हीं को पता होता है कि मेरी हालत कैसी होती है। सुमन के सामने बिगड़ी तो सुमन भी अफसोस में आ गई। सुमन ये कह रही थी कि ये क्या होता है भाभी आपको, और वो कह रही कि अब मेरा जाने का भी मन नहीं हो रहा, कि अब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दिनेश भाई ड्यूटी चला जाता है, तो आपको कौन देखता होगा। ऐसे में अगर अकेली रह जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। तो उसने मेरी वो हालत देखी तो वो जानती है कि मुझे होता क्या है। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने 1 घंटा वहीं पे ऑब्जर्वेशन में रखा मुझे। तो डॉक्टर भी हैरान है कि ये होता क्या है। डॉक्टर के सच सच कहूँ, डॉक्टर की समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये सारे लक्षण तो हार्ट के हैं, आप हार्ट के डॉक्टर के पास चले जाओ। तो हम अगले दिन हार्ट के डॉक्टर के पास गए। वहाँ उन्होंने मेरा ईसीजी तो जाते ही हो जाता है, फिर उन्होंने इको टेस्ट बताया और कुछ ब्लड टेस्ट के लिए लिखे कुछ टेस्ट, जिनसे मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं, किस चीज़ की कमी है किसकी नहीं है, कौन सी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो वो सारे टेस्ट मेरे हो गए। आज उनकी रिपोर्ट आ गई थी कल, वो सारे टेस्ट मेरे हो गए, इको भी हो गया और वो सारा हो गया, सीवीसी वगैरह क्या क्या होता है, तो सारे टेस्ट हो गए मेरे। तो उनकी रिपोर्ट लगभग नॉर्मल है। 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे आई हैं ब्लड टेस्ट में, वो आ जाती हैं, वो ज़्यादा उसमें घबराने वाली बात नहीं है। इको मेरा नॉर्मल है, ईसीजी मेरा नॉर्मल है। हार्ट का डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी कि हार्ट की आपको प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एकदम से बीपी डाउन होता है, एकदम से बीपी अप होता है, और बीपी भी मेरा ऊपर नीचे होता रहता था। ये मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती थी, लेकिन मेरी हालत जितनी सीरियस हो जाती है उसका मुझे पता है, या मेरे घर वालों को पता है, जो मुझे संभाल रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन्हें पता है। और मैं अब आ जाती हूँ अपने कुछ बहुत ही शुभचिंतक रिश्तेदारों पर, जिन्होंने जो मेरा इतना शुभ चाहते हैं, इतना शुभ चाहते हैं कि उनको इतना दुख है। मैं कोर्ट नहीं जा रही, बहुत दुख है बेचारों को। मैं उनकी सच में शुक्रगुजार हूँ। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी इतनी चिंता करते हैं वो, कि सुरेखा कोर्ट नहीं जा रही। लेकिन अच्छा लगता मुझे यदि वास्तव में ये चिंता की बात होती, यदि आप वास्तव में चिंता करते। आप चिंता नहीं करते, आप बातें बनाते हो बैठ के। सुरेखा कोर्ट नहीं जा रही, घर में बैठी, खाली बैठी, मज़े मार रही, ये कर रहे वो कर रहे, इनके बस का ये नहीं है, इनके बस का वो नहीं है, और मतलब बहुत सारी बातें। ऐसी एक बात नहीं छोड़ी हुई, कुछ बातें बताने की भी नहीं होती, एक बात नहीं छोड़ी हुई जो इन रिश्तेदारों ने, इन परिवारजनों ने, इन खानदानी लोगों ने नहीं कही होगी और नहीं बनाई होगी। ठीक है, मैं 2-3 साल हो गए, मैं बिल्कुल चुप हूँ, कानों पे मैंने हाथ रखा हुआ है। मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठी रहती हूँ कि मैं किसी तरह अपने बच्चों के बीच में रहूँ। बस इस टाइम ना तो मेरे लिए पैसा कमाना इतना ज़रूरी है, ना मेरे लिए कोर्ट जाना इतना ज़रूरी है। मेरे लिए अगर ज़रूरी है, मेरी लड़कियां बड़ी हो रही, यंग हो रखी मेरी लड़कियां, उन्हें मेरी ज़रूरत है, मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, मैं अपने परिवार में रहूं, बस ये है। ठीक है, अगर मैं कोर्ट जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, मेरे परिवार के काम आएंगे, आपके काम नहीं आएंगे। अगर मैं कोर्ट नहीं जा रही तो जो नुकसान हो रहा है मेरे परिवार को हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, एक नुकसान आपको ज़रूर हो रहा। मुझे अफसोस है इस बात का। आप जो फ्री का काम करवाते थे ना मेरे से, कि जो भी काम है जाओ सुरेखा को बता देना, सुरेखा कर देगी, वो जो फ्री का काम आप मेरे से करवाते थे वो नहीं हो रहा। ये है, आप लोगों को ये जरूर दुख होगा। इसका देखिए, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आपका जो फ्री का काम होता था वो नहीं हो सकता, तो ये तो इसका तो मुझे भी दुख है कि आपका फ्री का काम नहीं हो रहा। लेकिन जो बातें आप बना रहे हो ना बैठ के, सारी बातों का मुझे पता है, एक एक बात मेरे सामने आती है। और कुछ मेरे रिश्तेदार फेसबुक में घुसे हुए, इंस्टाग्राम में घुसे हुए, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, फिर बैठ के मजाक बनाते हैं, ये वीडियो डाली सुरेखा ने, ये वीडियो डाली सुरेखा ने, वो वीडियो डाली सुरेखा ने। भाई, सुरेखा की जूते की जो नोक है ना, उसके ऊपर रखे हुए हो तुम। ठीक है, सुरेखा किसी के बाप से नहीं दबी आज तक और ना दबेगी। तुम्हारी तो औकात क्या है। तुम सिर्फ बातें बनाओ घर में बैठ के, कितनी बनाओ, आई डोंट केयर।
मैंने पहले केयर नहीं करी, अब मैं क्या करूँगी? अब तो वैसे भी ज़िंदगी मेरी वैसे भी हो गई। तो सुरेखा ने कभी नहीं केयर करी किसी की भी, कभी परवाह नहीं करी कि कौन क्या कह रहा, कौन क्या नहीं कह रहा। हाँ, अभी मुझे थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार है। मेरी लड़की बहुत मेहनत कर रही, बहुत मेहनत कर रही। रात के 2-2 बजे तक मेरी छोटी लड़की भी बैठ के पढ़ती है, अभी तो 9th में है। और बड़ी बेटी मेरी पूरी पूरी रात पढ़ाई करी उसने बैठ के एग्ज़ाम टाइम में। कॉलेज में 2nd और 1st और 3rd ये रैंक रहती है उसकी, अभी 2nd आई। कॉलेज में ये वाली रैंक लाना आसान बात है? आसान बात नहीं है। पूरी पूरी रात देखा मैंने उसकी, पूरी पूरा मेरी अगर 3 बजे भी आँख खुली तो वो बैठी पढ़ाई कर रही, 2 बजे भी आँख खुली तो बैठी पढ़ाई कर रही। तो भाई मेरे बच्चे अपने रास्ते पे चले हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे, अपने शरीर पे झेल रहे, टेंशन भी झेल रहे, मेरी बीमारी की टेंशन झेल रहे वो। उसके बावजूद वो मतलब इस तरह के मार्क्स लेके आ रहे, इस तरह की रैंक लेके आ रहे। भगवान मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और जवाब तो सिर्फ मेरी बेटियां ही देंगी। सारी चीज़ों का जवाब मैंने तैयार कर रखा मेरी 2 बेटियों के रूप में। वही है हर चीज़ का जवाब, हर सवाल का जवाब, हर बदतमीजी का जवाब, वही मेरी 2 बेटियां हैं। ठीक है, दूंगी मैं हर चीज़ का जवाब। वक्त की जो मार होती है ना, इससे कोई नहीं बचा, ना तो मैं बची, मेरे ऊपर पड़ी हुई है इस समय बहुत तकड़े वाली। और आप जो घमंड किए हुए बैठे ना कि हम तो बचे हुए, बचोगे आप भी नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पड़नी है। वक्त का जो ये चक्र है ना, ये इस तरह घूमता है। ये आज यहाँ टिका हुआ है मेरे पास, यहाँ से ये गुजरने ही वाला है, थोड़ा सा समय बाकी है, यहाँ से गुजरने ही वाला है। और ये गुजर कर हो सकता है कि चलता चलता ये आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, इसका इतना घमंड नहीं करना चाहिए। जोरदार तमाचा लगता है जब लगता है तो। और मेरी तरफ से जो तमाचा लगेगा, मेरी तरफ से जो लगेगा वो है मेरी बेटियाँ आयुषी सैनी, वेदांशी सैनी। 2 तमाचे हैं मेरे पास और लगेंगे ज़रूर। इतना भरोसा तो मुझे है। मेरी किस्मत ने मुझे बहुत धोखा दिया, लेकिन मुझे अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा भरोसा है, इतना है कि इतना तो मैंने आज तक किसी पे नहीं किया होगा। इतना भरोसा है मुझे मेरे बच्चों पे। तो वो जो जब वो जवाब देंगी ना हर चीज़ का, वो बोलती है मुझे, प्रिंसी तो बोलती है मुझे कि मम्मी ज़रा मुझे कामयाब होने दो। वो भी बहुत चुप रहती है, कभी कभी मतलब इतनी सेंसिटिव लड़की है, वो भी रोती है कभी कभी जब वो सुनती है कि हमारे लिए क्या क्या किया इन लोगों ने। सच में मतलब यार, मैं इतनी मुसीबत में घिरी हुई हूँ पिछले 4-5 सालों से। ऑपरेशन मेरा हो गया, बीमारियों में बुरी तरीके से घिरी हुई हूँ, और हर तरीके से मैं मतलब मुसीबत में हूँ, ये कह सकते हैं। आज तक किसी ने फ़ोन करके नहीं पूछा सुरेखा कैसी है, कोई मुझे देखने भी नहीं आया। जब तुम लोग मेरी मुसीबत में, मेरे सुख में, मेरे दुख में कभी मेरे साथ खड़े हुए मुझे नहीं मिले, तो मैं तुम लोगों की इतनी परवाह करूं कि तुम क्या कहोगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। मेरे रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा नापसंद मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाना है। यूट्यूब पे जो मैं वीडियो डालती हूँ ये सबसे ज़्यादा नापसंद है मेरे रिश्तेदारों को। तो क्या मैं छोड़ दूँगी? अब तो मैं दुगना करूँगी। मुझे यहाँ से 1 पैसा नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दुगना नहीं 4 गुना करूँगी। वो काम 4 गुना करूँगी जिस काम से तुम लोग चिढ़ रहे। और चिढ़ो और खूब बातें बनाओ, खूब मजाक करो। जब भी बैठते हैं ना सारे के सारे, बस एक टॉपिक होता है, दिनेश की फैमिली, सुरेखा। बस दिनेश ने ये काम गलत किया, सुरेखा ने ये काम गलत किया। अरे भाई, हमने तो जब से हमने जन्म लिया सारे गलत काम किए, सब गलत काम किए, और आगे भी करेंगे। तुम क्या सोच रहे, आगे नहीं करेंगे? आगे भी करेंगे। यदि तुम लोगों को इतनी ही चिंता है तो आओ सामने, बताओ हमने क्या क्या गलत किया। क्यों नहीं बताते सामने आके, क्यों नहीं बताते? आज तक हमारे सामने आके, हमारे सामने बैठ के क्यों नहीं बोला कि सुरेखा यहाँ गलत थी, दिनेश यहाँ गलत था? क्यों नहीं बोला? जब तुम इतने शुभचिंतक हो, शुभचिंतक वही होता है जो सामने बोलता है कि दिनेश भाई ये काम गलत कर दिया तुमने। जब हम सारे काम गलत ही गलत कर रहे तो बताओ आके। बहुत चिंता होती है सुरेखा कोर्ट नहीं जा रही। सुरेखा के कोर्ट जाने की चिंता नहीं है, सिर्फ इस बात का है कि हमें बातें बनानी है। बात बनाने का मौका मिल गया, ठीक है। कल मैंने 3 दिन में मैंने इसका बैग पूरा किया। एक दिन तो मैं बीमार ही रही, एक दिन मैंने शुरू किया, आधा बना दिया, फिर मैं अगले दिन बीमार हो गई। आधा जो रह गया था वो मैंने कल बनाया। कल जो मैं 1.5 या 2 घंटे बैठी होंगी, बैठने का जो दुष्परिणाम मैंने झेला वो अब तक झेल रही,
पूरी रात मेरे यहाँ दर्द रहा जहाँ मुझे ऑपरेशन हो रखा। मैं बैठ नहीं सकी, पैर फैला के बैठी जब मैंने खाना खाया, और या तो मैं चेयर पे बैठी थोड़ी बहुत देर या फिर मैं घूमती रही ऐसे करके। मैंने कहा चहलकदमी करके थोड़ा कुछ आराम होगा। मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकती, 1 घंटा मैं कहीं बैठ नहीं सकती, एक पोजीशन में मैं रह नहीं सकती। मैं कहाँ से कोर्ट से ले जाऊँगी भाई? कहाँ से मैं 4-4 मंजिले कोर्ट में जाके वहाँ कोर्ट का काम करके आ जाऊँगी? मुझे पता है ना मेरी मुसीबत का, मुझे पता है। जब भी मुझे कोर्ट का कुछ काम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ऑफिशियल काम होते हैं, सनी जी साथ लेके जाते हैं, साथ लेके मुझे आते हैं। मैं विक्रम में बैठने के लायक नहीं हूँ, मैं बैठ नहीं सकती। मैं कहीं खड़ी होकर विक्रम का गाड़ी का इंतजार नहीं कर सकती। पता नहीं मुझे कहाँ चक्कर आ जाए, पता नहीं मेरा कहाँ बीपी लो हो जाए, पता नहीं मेरा कहाँ बीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाए। इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है, ठीक है, हम झेल रहे। इस महीने में, जून के महीने से लेके अब तक मेरे ऊपर पूरे के पूरे 20,000 रुपये लग चुके, 20 से ऊपर लग गए, 7,000 रुपये कल लग गए टोटल। आज मिला के 8,000 रुपये लग गए। 15,000 रुपये जब लग गए थे जब मेरा MRI हुआ था। कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, रिश्तेदारों माफ़ करो, माफ़। लेकिन इतनी बात है, सुरेखा चुप तो बैठती नहीं। जब सुरेखा को पता चलेगा कि हाँ किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, बोलते तो पहले से ही आए। मुझे तो जब जिस दिन मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, उसी दिन से मेरे ऊपर ऐसा इन्होंने उठाया था कि मतलब सारा कुछ झेल रही अब मैं। ऐसा उठाया था कि सुरेखा को तो कहाँ तो हम क्या तो इसका कर दे, क्या ना कर दे। पहले इन पे ये नहीं झेला गया कि ये इतनी पढ़ी लिखी बहू इन्हें मिल क्यों गई, मेरे सास ससुर को, वो नहीं इनसे झेला गया। फिर इनसे ये नहीं झेला गया जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रही थी, तब वो बातें बनाई जो नहीं बनानी चाहिए थी। सच में पाप में चढ़ जाओगे तुम लोग, बता रही हूँ मैं, जब वो बातें तुम लोगों ने बनाई। अब मैं बीमार हूँ, मैं घर में हूँ, उसने तो कोर्ट छोड़ दिया, वो तो कोर्ट नहीं जाती, वो तो ऐश कर रही घर में, वो तो मजे मार रही। कहीं तो जीने दोगे? अपने घर में बैठी हूँ मैं, ठीक है। और मैं चेतावनी दे रही, जिन लोगों को सुरेखा गलत लग रही, दिनेश गलत लग रहा, मेरे घर पे कदम मत रख देना। ना तो मैं आऊँगी ना मैं जाऊँगी, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आना जाना किसी भी तरह का ख़त्म। वीडियो देखते हो, मजाक बनाते हो, मेकअप करके वीडियो बना रखी, शर्म नहीं आती, उम्र का लिहाज नहीं, बुढ़ी हो रही, ये हो रही, वो हो रही। भाई बच्चों, तुम्हारी वो कमज़ोर नस मेरे हाथ में दबी हुई है कि ना निकलवाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बेटा। मैं सब जानती हूँ। और मैंने व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से ब्लॉक मार दिया। किसी एक बंदे को मारा आज तो ढूंढ ढूंढ के सबको मारूंगी, सबको ब्लॉक मारूंगी, ठीक है। लेकिन करूंगी वही जो मेरे मन में आता है, जो मेरे जी में आता है, करूंगी वही, ठीक है। मेरे हाथ में बहुत सारी कमज़ोर नसें बहुत लोगों की है, तो मेरे से मत निकलवाओ, ज़्यादा अच्छा है। मत खुलवाओ मेरा मुंह, ज़्यादा अच्छा है। तो सबको पता, मैंने वो वीडियो जो डाली थी, उसने, गोलू ने और खुशी ने, दोनों ने मेकअप किया था, मजाक मजाक में वीडियो बनी थी। उन्होंने बोल दिया था कि मामी जी हमें आपका करना है, हमें आपको तैयार करना है, आप कुछ मत बोलना। मैं नहीं बोली, वीडियो बनाई, मैंने डाल दी, क्योंकि मेरा ब्लॉग चैनल है, मैं डालूंगी, हर तरह की वीडियो डालूंगी, जो भी मेरे घर में होगा मैं वो सारी वीडियो डालूंगी। आपको अपनी आग में जल के मरना है, आप मर सकते हो, लेकिन मेरा नाम लेके मत मरना कि हम सुरेखा के कारण मरे। आपको मरने का शौक है ना जल के, तो जल के मर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेतावनी मेरी यहीं पे सुन लेना। जब तुम सारी चीज़ यहीं पे देखते हो, तुम फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप के स्टेटस से और ये यूट्यूब की वीडियो से, इनसे मेरे कैरेक्टर का अंदाज़ा लगा रहे हो, तो यहीं पे सुन लो जो मैं कह रही, यहीं पे सुन लो। मेरे घर में वो आदमी, वो बंदा कदम नहीं रखेगा जिनको मेरी इतनी चिंता है कि सुरेखा ये नहीं कर रही, सुरेखा वो नहीं कर रही, सुरेखा यहाँ गलत है, सुरेखा वहाँ गलत है। मैं भी नहीं आऊँगी, यहीं पे रिश्ता तोड़ रही, यहीं पे ख़त्म कर रही। और कोई मुझे फ़ोन मत करना कि सुरेखा किसको कहा और किसको नहीं कहा, सीधी बात है। जिन्होंने कहा वो मर जाना जल के, बस ठीक है।